अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। सीरियल नंबर 4 है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स यानी कि पॉइंट वाले नंबर, ऐसे नंबर जिनके भी डेसिमल पॉइंट आता है उनको कंपेयर करना, मतलब कि कंपेयर करना कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा जो है वो स्मॉलर है। ऑर्डरिंग का मतलब होता है अरेंज करना, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर्स में नंबर्स को अरेंज करना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, कंपेयर करना, किस तरह से हम डेसिमल्स को कंपेयर करेंगे। फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट, यानी कि कोई साइंस का प्रैक्टिकल वर्क होगा या साइंस की वो एक्टिविटी कुछ करने वाले होंगे। निदा यूज 2.53 मीटर रोप। निदा ने 2.53 मीटर जो है वो रोप रस्सी को यूज़ किया, इस्तेमाल किया। ठीक है, 2.53 बेसिकली ये भी फ्रैक्शन को, क्योंकि डेसिमल भी फ्रैक्शन को राइट करने की दूसरी फॉर्म है, तो जिस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ सकते हैं, इस तरह से हमारे पास डेसिमल्स में भी हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। बेसिकली मीटर तो लेंथ को ही मेजर कर रहा है। इसी वाइल या और नोट यूज 2.58 मीटर रोप, और नोट ने कितनी रोप रस्सी यूज़ की है, 2.58 मीटर। ठीक है, तो हमने पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं उनको 58 नहीं पढ़ना है, 53 नहीं पढ़ना है। पॉइंट के बाद हर नंबर्स के डिजिट को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, हु यूज़ द लॉन्गर रोप, किसने ज़्यादा लंबी रस्सी जो है वो यूज़ किया है। ठीक है, नीदा ने यूज़ किया है 2.53 और नोर ने यूज़ किया है 2.58। इनको हमने प्लेस वैल्यू टेबल पे रखते हैं। ठीक है, दोनों के पास डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 10th प्लेस पर दोनों के 5, 100th प्लेस पर दोनों के 3। हमने कंपेयर, जिस तरह से होल नंबर्स को हमेशा लेफ्ट टू राइट करते थे, तो हमने डेसिमल नंबर्स को भी लेफ्ट टू राइट ही करना है कंपेयर। ठीक है, दोनों सेम है, पॉइंट भी सेम जगह पे है, 10th प्लेस पर भी सेम डिजिट है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं 100th प्लेस वाले डिजिट के। में 100th प्लेस में 3 जो है वो 8 से छोटा है, यानी 8 3 से बड़ा है। 2.58 जो है वो 2.53 से बड़ा है, यानी कि नोट ने जो है ज़्यादा लंबी रस्सी यूज़ की है निदा की निस्बत। ठीक है ना, की फैक्ट पर आ जाते हैं। की फैक्ट में बेसिकली सिंबल्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हमें बताया, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, अपने रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंबल यूज़ होता है, इसका नाम है ग्रेटर देन और इसका नाम है लेस देन। ठीक है, ग्रेटर देन यूज, ये दोनों सिंबल्स जो है वो यूज़ होते हैं कंपैरिजंस के लिए। ठीक है, जो ग्रेटर देन वाला सिंबल्स है वो यूज़ होता है अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबर बड़ा है और राइट साइड पे नंबर छोटा है तब यूज़ होगा। अगर लेफ्ट साइड पे नंबर छोटा है और राइट साइड पे नंबर बड़ा है तो लेस देन का सिंबल जो है वो यूज़ होगा। और हमेशा हमने इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर हमने इधर सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, अगर हमने दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनमें से हमें पता लग जाता है, जैसे 2.58 और 53 में से बड़ा नंबर है 2.58, तो हमने इस सिंबल का ओपन फेस जो है, यानी कि जिधर इसका माउथ जो है वो ओपन है, वो बड़े नंबर वाली साइड पर रख देना है। इसीलिए कह रहा है द नंबर टुवर्ड्स द ओपन साइड ऑफ द सिंबल शोज द ग्रेटर नंबर। जो नंबर उसकी ओपन साइड के सामने है वो ग्रेटर नंबर है, और जो नंबर जो है उसकी क्लोज साइड, यानी जैसे ये बंद हो रहा है सिंबल, उसके सामने वो स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है। नीचे आते हैं, लेट्स फाइंड विच डेसिमल इज स्मॉलर। अब हमें एक और एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम लेट्स फाइंड कहते हैं कि कौन सा डेसिमल स्मॉलर है, और हमें दिया हुआ है 7.1 और एक 7.09। अब हम डिजिट की बात करें तो 7.1 में हमें 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, जबकि 7.09 में 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन डेसिमल्स में हमने डिजिट से नहीं कंपेयर करना होता। होल नंबर्स में जिसके डिजिट ज़्यादा होते हैं वो नंबर जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन डेसिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। डेसिमल्स में हमने बस फिर भी कंपेयर ही करना होता है। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में 7.09 और 7.1 को लिखा, हमने लेफ्ट टू राइट कंपेयर करना है। 7 डेसिमल पॉइंट सेम है। आगे 10th वाली प्लेस को कंपेयर कर लेते हैं। 10th वाली प्लेस में 0 जो है वो 1 है, 0 1 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 7.09 जो है वो लेस देन है 7.1 से। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें डिजिट ज़्यादा है तो ये वाला बड़ा होगा। अब हम अपने ट्राई योरसेल्फ में आ जाते हैं। ट्राई योरसेल्फ में हमारे पास स्टेटमेंट है कंपेयर बाय यूजिंग करेक्ट सिंबल्स। ठीक है, हमने कंपेयर करना है, करेक्ट सिंबल्स को यूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है 0.30 0.3। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हाल ही हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स नहीं होते, हमारे पास इक्वल का सिंबल भी होता है। ठीक है, 0.30 और 0.3 कंपेयर किया, 0.33। आगे जो वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि इधर भी 0 है, नथिंग मीन्स 0 मीन्स नथिंग, तो ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, तो इधर आ जाएगा इक्वल।
अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। 1.02 को कंपेयर करना है 1.22 से, ठीक है। 1 डेसिमल पॉइंट 02 से छोटा है तो क्लोज फेस 0 की तरफ आ जाते हैं, यानी 1.02 इज़ लेस देन 1.22। थर्ड पार्ट पे आते हैं 1.31 और 1.3, ठीक है। कंपेयर करते हैं 1.3, इधर 1 है, इधर एक डिजिट है, इधर नहीं है, ठीक है। 0 होता तो सेम हो जाता था, लेकिन अब 1 है तो ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो हम इधर ग्रेटर का सिंबल यूज़ करते हैं। 1.31 इज़ ग्रेटर देन 1.3। फोर्थ पार्ट पर आते हैं 5.13, 5.03, 55 है, पॉइंट है, 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 5.13 इज़ ग्रेटर देन है 5.03। हमारा ट्राई योर सेल्फ हो जाता है सॉल्व। पेज नंबर 55 पर आते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से हमने ऑर्डरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स को तो सीख लिया, दो नंबर्स को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स। ऑर्डरिंग नंबर्स में भी हमें नंबर्स को कंपेयर करके ही बताना, ऑर्डर करना होता है, उसके अरेंजमेंट करनी होता है, और हमने ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ना समझते हैं इसको इस एग्जाम्पल से। सारा अबाउट सम फ्रूट्स, सारा ने कुछ फल खरीदे थे, एंड मेक अ टेबल अकॉर्डिंग टू देयर मासेस, और उसने टेबल बनाया उनके वजन के हिसाब से, हर फ्रूट का वजन करके उसने उनका टेबल बनाया। लेट्स कंपेयर द मासेस एंड राइट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। हम कंपेयर करते हैं उनके मासेस को और उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो राइट डाउन करते हैं। फ्रूट्स उसने कौन कौन से खरीदे थे और मास किलोग्राम में। एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, पीच। एप्पल यानी सेब उसने 2.75 किलोग्राम खरीदा था। गुआवा यानी अमरूद उसने 3.5 किलोग्राम खरीदा था। ग्रेप्स यानी अंगूर उसने 1.25 किलोग्राम खरीदे थे। ये अंगूर है, ये एप्पल्स है, और आई थिंक गुआवा की कोई पिक्चर नहीं है इधर। पीच उसने 2.00 का मतलब होता है 2 किलोग्राम जो उसने पीच आड़ू खरीदे थे, ठीक है। तो 1 डेसिमल हमने लिखा, इन सब को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख दिया। 2, 3, 1, 2 ये इनके डेसिमल पॉइंट हमेशा एक साथ लिखेंगे कंपेयर करने के लिए। 10th प्लेस पर आ रहा है इनका 7520, तो हमने लिख दिया, और 100 प्लेस में 5, इसमें कुछ नहीं है तो इसमें हमने एम्प्टी छोड़ दिया 5। अब हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले, सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इनमें से सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे। इसमें से देखें तो 1 जो है सबसे छोटा है, तो 1.25 जो है वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे कम मास हो जाएगा ग्रेप्स का, ठीक है, मास। और फिर उसके बाद हम देखेंगे 2 वाले, ये 2 डिजिट हैं, 0.07, 0 का छोटा है यानी कि 2। फिर उसके बाद पीच का मास है, और देन फिर 2.75 आ जाएगा यानी कि एप्पल का मास है, और सबसे ज़्यादा जो है वो अमरूद यानी गुआवा का मास जो है वो होगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1.25 किलोग्राम, फिर आ जाएगा 2.00 किलोग्राम, फिर आ जाएगा 2.75 किलोग्राम, फिर आ जाएगा 3.5 किलोग्राम। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 3.5 किलोग्राम आ जाएगा, फिर 2.75 किलोग्राम, फिर 2.00 किलोग्राम, फिर 1.25 किलोग्राम, यानी कि सबसे ज़्यादा मास जो है फिर आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए गुआवा का आ जाएगा, अमरूद का, फिर आ जाएगा एप्पल सेब का, और फिर पीच का आड़ू का, और लास्ट में आ जाएगा ग्रेप्स यानी अंगूरों का मास जो है सबसे कम होगा। ना हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज कर लेना। ना अब हम आ जाते हैं हमने ट्राइड पर, ठीक है। ट्राइड की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पुट डेसिमल पॉइंट इन 999 यानी 4, 663, 208 एंड 175। हमने ये 4 डिजिट्स दिए हुए हैं, इनमें हमने कहीं भी डेसिमल पॉइंट पुट कर सकते हैं। आप 9.99 रख सकते हैं, 99.9 भी रख सकते हैं, इस तरह से 4.63 भी रख सकते हैं, 46.3 भी, जो आपका दिल चाहे पॉइंट कितने भी लगा सकते हैं। 2.08 भी रख सकते हैं, 20.8 भी रख सकते हैं, 1.75 भी कर सकते हैं, इसको 17.5 भी कर सकते हैं। ना इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो हम लगा लेते हैं, ले लेते हैं 9.99, ठीक है। इसमें हमने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, तो इसमें हम 463 में 2 डिजिट के बाद लगा लेते हैं 46.3 ले लेते हैं। इसी तरह से इसको फिर 1 में ले लेते हैं, 2.08 ले लेते हैं, और इसको फिर से 2 में लगा लेते हैं, 17.5 लगा लेते हैं, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से पॉइंट जो लगा दिया। अब कंपेयर करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अपने नंबर्स को, ठीक है। अब हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना है तो हमने देखना है, ठीक है। इधर पॉइंट जो है 1 डिजिट, इधर सिर्फ 1 प्लेस पर आ, इधर 1 और 10 दोनों वैल्यूज़ है, इधर भी 1 10 दोनों है, इधर 1 है, ठीक है। सिर्फ पहले 1 वाली को कंपेयर कर देते हैं। 1 में 9 है और 1 में 2 है, तो 2 जो छोटा है, तो असेंडिंग ऑर्डर में 2.08 फर्स्ट में आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9.99, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 और 10 दोनों है इसमें, ठीक है। इसमें 4 है और इसमें 1 है, 1 छोटा है तो 17.5 पहले आ जाएगा, लास्ट में 46.3 बचता है वो आ जाएगा।
डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बड़े से छोटे को अरेंज करना है, ठीक है। तो बड़े से छोटे को किस तरह से अरेंज करेंगे, 46.3 पहले आ जाएगा, फिर 17.5 आ जाएगा, फिर 9.99 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 2.08, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइड हो जाता है, सॉल्व हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।